हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूं कि इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है आप लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 जुलाई को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ सीपीसीटी का भी एग्ज़ाम 7 अगस्त को है। उसको देखते हुए मैं कंप्यूटर की एक सीरीज़ चला रहा हूं, जो कि अभी तो ये सीपीसीटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर की टेस्ट सीरीज़ है, जिससे हमको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमें एमपीपीएससी में भी देखने को मिल सकते हैं, और जिन एग्ज़ामों में कंप्यूटर आता है उसके लिए भी ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डैश ने बनाया था। तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। फिर है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को डैश कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। बहुत सारी सेल रो और कॉलम में डिवाइड रहती हैं स्प्रेडशीट में। फिर है, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है, और जैसे कि अपनी हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया और पेन ड्राइव हो गई, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। जो रैम होती है वह क्या है कि डायनेमिक मेमोरी होती है। इसमें हम कोई भी चीज़ जैसे सेव करते हैं तो ये बहुत टाइम के लिए सेव नहीं रहती हैं। जब तक हम इसका यूज़ करते हैं तब तक इसमें डाटा सेव रहता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं तो इसका डाटा इरेज हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वह हमेशा सेव रहता है। ठीक है। और जो अपनी जो प्राइमरी मेमोरी है वो ज़्यादा ही कॉस्टली होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह क्या रहती है? सस्ती रहती है। ठीक। फिर है, कीबोर्ड पर 09 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो हम इन्हें न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं, जो कि कीबोर्ड में साइड में लिखी रहते हैं गिनतियाँ 0 से लेकर 9 तक। हम उन्हें न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। फिर द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। तो द्वितीयक संग्रहण डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क कहला गई, पेन ड्राइव कहला गई, डीवीडी हो गई, सीडी हो गई। इन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। एक प्लॉटर क्या है? डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? सिंपल है। प्लॉट करना मतलब कोई भी चीज़ को हम जैसे हम कंप्यूटर में बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, किसी मशीन की डिज़ाइन करते हैं, किसी घर की डिज़ाइन करते हैं, तो इन्हें हम किस में सिंपली प्रिंट करते हैं? हम एक प्लॉटर में प्रिंट करते हैं। किसी भी जैसे कोई मशीन है, आर्किटेक्ट वाले लोग अधिकतर किसका यूज़ करते हैं? प्लॉटर का यूज़ करते हैं। फिर फुटेज, साउंड और विंडोज़ वीडियोज़ से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है ना? है ना? और वीडियोज़ चलती रहती हैं, तो इसे हम मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। क्या होता है, जब हम कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारी फ़ाइलें हम सेव करते जाते हैं। तो इन जो फ़ाइलें सेव करते हैं तो इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीच में गैपिंग आ जाती है, और डेटा में बीच-बीच की गैपिंग के कारण बहुत सारा स्टोरेज हमारा वेस्ट चला जाता है। जब हम डिस्क फ्रेगमेंटेटर का यूज़ करते हैं तो वह क्या करता है, ये जो डेटा बीच-बीच में हमारा बचा रहता है, गैपिंग रहता है, उसको सही यूटिलाइज़ करता है, और साथ ही साथ जो अनवांटेड फ़ाइल होती हैं उन्हें मतलब कि हटा देता है, और सही सारी फ़ाइलों को एक व्यवस्थित रूप पे लगा देता है सीरीज़ से। फिर फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल एक जानकारी का एक संग्रह है ना? जिसमें हम सारी जानकारियाँ रखते हैं, और उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? फ़ाइल के नाम से जानते हैं। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। फिर सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है ना? तो इसे हम सेक्टर कहते हैं। जैसे सेक्टर में 0-1 का यूज़ करते हैं, है ना? तो सेक्टर छोटे-छोटे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए सेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी सीडी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है, निम्न में से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफ़िल्म के लिए
कंप्यूटर आउटपुट। OCR इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश डैश द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, देखिए इसकी इंग्लिश बहुत सरल है और हिंदी में कितना कठिन शब्द दे रखा है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश, जैसे कि हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, उसको जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको समझना कि हमने क्या इनपुट किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना और हमको उसका रिजल्ट देना, ये सब काम किसका होता है? CPU का होता है। निम्न में से कौन सी एक वैध फैट फाइल प्रणाली है? तो FAT24 वैध प्रणाली है, फाइल प्रणाली है। फिर है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? तो सभी श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है हमें GEIF फंक्शन, है ना। ये हमें क्या देता है? श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है। ओपन ऑफिस क्लैक में फंक्शन बेस 1710 का क्या आउटपुट हो जाएगा? 17 होगा। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को नेटवर्क कहते हैं। बहुत सारे कंप्यूटरों के जाल को भी हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो ये है डुप्लेक्सर। फिर आता है निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? खराब गुणवत्ता की छवि, ठीक है ना। सबसे अच्छी जो प्रिंटर होता है कौन सा होता है? हमारा लेज़र प्रिंटर होता है ना। और इसने पूछा है कि हमको इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होता है? हम स्याही जो होती है वह इंजेक्ट करती है, जो छोटे की स्टोन टाइप के लगे रहते हैं, है ना। तो उस पर क्या करती है वो स्याही इंजेक्टर प्रिंटर में क्या रहता है? एक ड्रम लगा रहता है, उसमें वह स्याही को इंजेक्ट करती है, ठीक है। डेजी व्हील लगा रहता है। फिर है संप्रेषण विधि में से फाइल को वापस पुनर्प्राप्त करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो डीकम्प्रेशन जानते हैं। कोई फाइल होती है ना, अगर वो बहुत बड़े साइज़ में है तो हम क्या करते हैं? उस फाइल को हम कंप्रेस्ड करके छोटा कर देते हैं। फिर जब हम उसे दूसरी जगह स्टोर करते हैं तो हम उसे चाहें तो हम डीकम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे फाइल का क्या होता है? साइज़ बढ़ जाता है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट नाम से जानते हैं फाइल को डीकम्प्रेस करने को। फिर है किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीकी होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? कूट लेखन। इनमें में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? तो बस टोपोलॉजी को रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये सबसे सस्ती और सबसे सीधी सरल टोपोलॉजी है, जिसे हम बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो .prg फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।